नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ देश की सुरक्षा से नहीं बल्कि हमारे राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला, जिसमें 26 लोगों की जान गई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले के तुरंत बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक 23 मिनट का बेहद सटीक सैन्य अभियान, जिसमें सरकार के मुताबिक करीब 100 आतंकवादियों को मार गिराया गया और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये ऑपरेशन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर किया गया, जहां हाई प्रिसिशन मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। सरकार का कहना है कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को हिलाकर रख दिया। लेकिन संसद में इस मुद्दे पर बहस उस समय और तेज हो गई जब विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने वो रास्ता चुना जो आतंकवादियों के अड्डों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सके, वो भी बिना किसी आम नागरिक को हानि पहुंचाए। उन्होंने इसे एक रणनीतिक, लक्षित और प्रभावशाली कार्रवाई बताया। लेकिन कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने सरकार से सीधा सवाल किया, अगर ये ऑपरेशन इतना सफल था तो आतंकवादी पहलगाम तक पहुंचे कैसे? राफेल विमान कहां थे? क्या ये सुरक्षा में चूक नहीं थी? विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बहस में उतरे और उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया। जयशंकर ने कहा कि विपक्ष को अपने ही विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं है, बल्कि विदेशी एजेंसियों और अफवाहों पर ज्यादा भरोसा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अप्रैल से जून के बीच कोई भी फोन कॉल नहीं हुआ और मध्यस्थता का दावा पूरी तरह झूठा है। संसद में उन्होंने कहा, मैं फर्जी खबरों के खिलाफ हूं, न कि विदेशी नीति के खिलाफ। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर और भी तीखे हमले किए। उन्होंने कहा, आपको अपने विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं, लेकिन विदेशी ताकतों पर है। ऐसे लोग अगले 20 साल भी विपक्ष में ही बैठेंगे। उन्होंने राहुल गांधी को डोकलाम मुद्दे पर भी घेरा और कहा कि कांग्रेस ने बीते वर्षों में ऐसी रणनीतिक भूलें की हैं जिनसे देश की सुरक्षा पर बार बार सवाल खड़े हुए हैं। इस बहस के दौरान संसद में कई बार हंगामा हुआ, लेकिन आखिरकार सरकार और विपक्ष के बीच ये सहमति बनी कि ऑपरेशन सिंदूर पर पूरी चर्चा होगी, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में। तृणमूल कांग्रेस ने मांग की कि सर, विशेष जांच अधिकार जैसे मुद्दों को भी चर्चा में लाया जाए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे जवाब मांगने की मांग की। उनका सवाल था, जब आपने पीओके में घुसकर हमला किया तो क्या आपने पीओके को वापस लेने की कोशिश क्यों नहीं की? इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कुछ बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जैसे ये सिंदूर की रानी किसी से कम नहीं और नतीजे मायने रखते हैं, न कि भाषणबाजी। ये बातें न केवल संसद में गूंजी बल्कि जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गई। सरकार की कोशिश है कि वो इस ऑपरेशन को एक नई सामरिक नीति के प्रतीक के रूप में पेश करे, एक ऐसा तरीका जिसमें सीमित समय में सीमित साधनों से दुश्मन को करारा जवाब दिया जाए। लेकिन राजनीति के मैदान में सवालों की बौछार जारी है। विपक्ष का आरोप है कि ये एक पहले से तय पीआर एक्सरसाइज थी, जिसका मकसद आने वाले चुनावों से पहले देशभक्ति की भावना को उभारना था। जयशंकर और राजनाथ सिंह ने जहां इसे पूरी तरह सफल बताया, वहीं विपक्ष ने पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को दोहराया। अब सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर है, जिनके अगले 1-2 दिनों में संसद में बोलने की संभावना है। क्या वे विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे या अपने पक्ष को और मजबूती से देश के सामने रखेंगे? ये देखना अभी बाकी है।